और वो भी कुछ उछाल जो है ला सके अपने पॉइंट टेबल में। ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज दत्त जी बीसीसीआई एम्पायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे, आज का मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है आरसीबी की अगर बात की जाए या फिर गुजरात के लिए? दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों ही अपने अपने मुकाबले जो पिछले मुकाबले हैं हार कर टीमें आई है। क्या लग रहा है आज कैसा मुकाबला होने वाला है? देखो, दोनों टीमों के बीच में 4 का अंतर है। तीसरे स्थान पर आरसीबी है और 7वें पर गुजरात टाइटंस है। कुल मिलाकर के आरसीबी ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, दबदबा कायम किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम का वो लेवल दिखाई नहीं दिया जिसके लिए वो जानी जाती है। पिछले साल प्लेऑफ में वो टीम खेली है। गुजरात टाइटंस ने बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं और जिसका परिणाम ये रहा कि इस समय वो 7वें स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन किया। रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल, विराट कोहली, फिल सॉल्ट ये टॉप ऑर्डर में मौजूद हैं और इन्होंने खूब डट करके बल्लेबाजी की है। हालांकि आरआर और डीसी के विरुद्ध आरसीबी को हार का सामना जरूर किया, लेकिन एसआरएच, सीएसके, एमआई और एलएसजी जैसी टीमों को आरसीबी ने हराया भी है। तो कुल मिलाकर के आज उम्मीद करते हैं एक जोरदार मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के बीच में। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर हम गुजरात की बात करें, आखिर कहां कमी रह जा रही? जिस तरीके से आपने कहा कि जितना बेहतर वो खेल सकती थी उतना बेहतर गुजरात की टीम ने खेला नहीं है। क्या लग रहा है आज कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं उनकी टीम में? बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आशीष नेहरा के पास। जैसन होल्डर है, ईशांत शर्मा है, ल्यूक वुड है, निशांत सिंधु है। ये सभी खिलाड़ी T20 के स्पेशलिस्ट हैं। ईशांत शर्मा ने तो काफी अच्छी गेंदबाजी भी की थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और वो टीम के साथ बने हुए। जैसन होल्डर ने T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज की तरफ से क्या जोरदार प्रदर्शन किया था, हम सब ने देखा था। ल्यूक वुड भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो काफी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं गुजरात टाइटंस के पास। लेकिन गुजरात की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो रही है साई सुदर्शन की फॉर्म। साई सुदर्शन जो कि पिछले सीजन में बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओपनर के रूप में उभर करके आए थे, पर्पल कैप और बहुत सारे उनको प्राइजेस से नवाजा गया था, लेकिन इस बार वो फॉर्म दिखाई नहीं दिया है। और शुरुआती 6 ओवर्स में अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो लोअर ऑर्डर के ऊपर दबाव बनता है। इसलिए गुजरात टाइटंस की जो सबसे बड़ी समस्या रही है, जो सबसे बड़ी चुनौती रही है, वो शुरुआत रही है। साई सुदर्शन उतनी अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए वही हम आरसीबी की अगर बात करें तो सभी की निगाहें आज रहेंगी विराट कोहली पर, क्योंकि घर पे ये मुकाबला है, एडवांटेज मिल सकता है और एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है विराट के बल्ले से। फैंस तो चाहते हैं विराट कोहली हर मैच में रन बनाए और स्टेडियम में सभी फैंस और टीवी प्रसारण के माध्यम से जो भी क्रिकेट प्रेमी समर्थक हैं और विराट कोहली की बल्ले की चमक देखना चाहते हैं, गूंज देखना चाहते हैं, धमक देखना चाहते हैं। विराट कोहली को उस अंदाज को देखना चाहते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अमूमन मैं अपने सभी शोज में कहता हूं कि हम उन भाग्यशाली क्रिकेट प्रेमियों में कह लीजिए, समीक्षकों में कह लीजिए, दर्शकों में कह लीजिए, फैंस में कह लीजिए कि हम हैं जो विराट कोहली जैसे सरीके खिलाड़ी को खेलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बहुत याद आएंगे विराट कोहली जब खेल का मैदान छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल, कुछ याद हम भी जरा कर लेते हैं कल के मुकाबले को, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कल का मुकाबला जिस तरीके से हाई वोल्टेज मुकाबला और एक तरीके से इतिहास हम कह सकते हैं 18 साल के आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी हार मुंबई इंडियंस को कल मिली उनके घर पर। और सीएसके मतलब बेहतरीन खेलती हुई नजर आ रही है। हालांकि धोनी टीम में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी सीएसके ने कल काफी बेहतर खेल खेला और सबसे बड़ी हार यहां पर मुंबई को मिली है। क्या कहेंगे कल के मुकाबले के लिए, जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई संजू सैमसन की और उसके बाद मुंबई इंडियंस ने फिर एक बार निराश किया फैंस को? देखिए, सिर्फ एक शब्द में मैं कल की हार और जीत को बयान करूंगा, वो है कमिटमेंट। जी, सीएसके ने कमिटमेंट दिखाया, परिणाम जीत। और वही मुंबई इंडियंस ने गैर जिम्मेदाराना अंदाज प्रदर्शित किया, खेल के मैदान में बहुत लापरवाही दिखाई, राहत की सांस ली, जिसका परिणाम हार। 104 रन पर सिमट के रह गई मुंबई इंडियंस। कभी सोच भी नहीं सकते क्रिकेट फैन समर्थक की मुंबई इंडियंस, जिसके पास क्विंटन डिकॉक, स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शेरपन, रदरफोर्ड और सेटनर जैसे खिलाड़ी मौजूद हो बल्लेबाजी के क्रम में और केवल 100 रन के आसपास मुंबई इंडियंस ऑल आउट हो जाए। तो कल का मैच जो था उसे यूं कह सकते हैं कि सीएसके ने वॉर के रूप में लिया, संजू सैमसन वॉरियर के रूप में निकल करके आए और वन यानी कि जीत हासिल की सीएसके ने। तो कुल मिलाकर के कल का दिन चेन्नई सुपर किंग्स का था, जिन्होंने मुंबई इंडियंस को चारों खाने चित कर दिया और अपनी स्थिति में काफी हद तक अच्छा सुधार किया। कल 2 पॉइंट बहुत जरूरी थे सीएसके के लिए। बिल्कुल, लेकिन क्या कहेंगे, ये तो कल के मुकाबले की बात होगी, लेकिन अब आज के मुकाबले की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है पिच कैसे खेलेगी और अगर कप्तान टॉस जीतता है तो क्या पहले बल्लेबाजी या फिर चेस करने के लिए जाएगी?
देखिए, रेड सॉइल की पिच है। रेड सॉइल की पिच के ऊपर हम हमेशा चर्चा करते हैं, हार्ड सरफेस रहता है। और अगर आज पिच के ऊपर हल्की सी घास छोड़ी गई, आरसीबी तो चाहेगी कि पिच के ऊपर घास छोड़ी जाए, क्योंकि जो आरसीबी का बॉलिंग अटैक है, भुवनेश्वर कुमार बॉल को बहुत अच्छा स्विंग कर रहे हैं, रसिक सलाम उभर करके आए हैं, जम्मू कश्मीर के एक युवा तेज गेंदबाज हैं, जॉश हेजलवुड मौजूद है टीम में, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड। तो एक बहुत संतुलित टीम दिखाई दे रही है, गेंदबाजी दिखाई दे रही है आरसीबी की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पिच पर आज हल्की सी घास छोड़ी जा सकती है, क्योंकि अगर आरसीबी ने पहले फील्डिंग की तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो टॉप ऑर्डर है, गिल, साई सुदर्शन और बटलर, इनको सस्ते में आउट कर दिया जाए। अगर शुरुआती ओवर्स में बॉल सीम और स्विंग हुई तो फिर आसान रहेगा आरसीबी के लिए कुचले बल्लेबाजों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। इसलिए आज उम्मीद करते हैं कि जो पिच है उस पर हल्की फुल्की घास जरूर दिखाई देगी, अतिरिक्त उछाल मुश्किलें पैदा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आरसीबी के जो बैटर्स हैं टॉप ऑर्डर, वो चाहता है बॉल तेज गति के साथ आए। सभी बैटर्स ऑन द राइट शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। फिल सॉल्ट अच्छे फॉर्म में, 63 रन बनाए हैं पिछले मैच में। विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, ये सभी स्ट्रोक प्लेयर हैं, ऑन द राइज खेलना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिच पर आज घास छोड़ी जा सकती है, ताकि अतिरिक्त उछाल कहीं ना कहीं जीटी के बल्लेबाजों के सामने मुश्किलें पैदा करे। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कप्तान क्या करेंगे, रोहित पाटीदार की अगर बात की जाए, जब उनके टीम में चेज मशीन हो तो फिर वो तो चाहेंगे ही कि मैं चेज करूं, अपना ग्राउंड है, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज खेल रहे हैं, उसके साथ में विराट कोहली है। तो रोहित पाटीदार शायद अगर टॉस जीतते हैं तो पीछे बल्लेबाजी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आपने इस सवाल का जवाब तो आपने स्वयं ही दे दिया कि अगर चेस मास्टर आपके बैटिंग ऑर्डर में मौजूद हैं, विराट, रन मशीन कोहली, तो फिर आप टॉस जीतिए, फील्डिंग कीजिए, और कैसा भी लक्ष्य है तो उसका करारा जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है आरसीबी की टीम। अच्छी खासी गहराई मौजूद है। कुणाल पांड्या नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, तो आप समझ सकते हैं रसिक सलाम भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जोरदार स्ट्रोक से लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी अगर टॉस जीतेगी तो वो पहले फील्डिंग का फैसला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जीटी ने अगर टॉस जीता तो हो सकता है कि गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी करे। बिल्कुल, लेकिन अगर गुजरात की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे खिलाड़ी ऐसे लग रहे हैं कि शायद उन्हें गुजरात की टीम ढो रही है। अगर हम तेवतिया की अगर बात करें तो एक जो वो मैच था आज से 5-7 साल पहले सीरीज में खेला था, जो 5 छक्के लगाए थे, उसके बाद से उन्होंने कुछ बड़ा किया नहीं है। शायद उसी की बदौलत आज तक वो आईपीएल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी टीम में खेल रहे हैं। कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ और ऑलराउंडर लेकर के आ सकती है गुजरात की टीम। देखिए, जो कुछ आपने किया था ना वो सब इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुका है। नया दिन, नई कंडीशंस, नई चुनौतियां रहती हैं। इसलिए बड़ा खिलाड़ी वही है जो कि हर मैच में उन चैलेंजेस का सामना करे और अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। राहुल तेवतिया ने कुछ जो भी किया था वो बहुत दिन हो चुके हैं, उसके बाद बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, और अब जीटी का जो थिंक टैंक है, आशीष नेहरा खासतौर से उनसे बातचीत कर रहे होंगे कि भाई मौका पड़ने पर आपको रन तो बनाने ही है। हालांकि तेवतिया लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन जीटी का जो थिंक टैंक है, जो कोच है, जो कप्तान है, बहुत ज्यादा उनसे गेंदबाजी नहीं करवा रहे हैं आईपीएल में। उनकी बल्लेबाजी के ऊपर ही भरोसा किए हुए हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल तेवतिया जो कि कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगातार जीटी मौका दे रही है, जबकि उनके स्थान पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ युवा खिलाड़ियों को भी आप मौका दे सकते हैं, और हो सकता है जिस तरीके से मुकुल चौधरी और बाकी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, अगर जीटी भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे, प्रयोग करे, तो युवा खिलाड़ी भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बैट्समैन के तौर पर अगर बात की जाए, दोनों तरफ स्टार बल्लेबाज है। एक तरफ अगर हम बात करें तो विराट कोहली और कई बल्लेबाज है, लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं, शुभमन गिल सबसे बड़ा नाम है गुजरात की टीम की अगर बात की जाए, और लगातार बेहतर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे में आज देखना यह भी दिलचस्प होगा कि विराट और गिल किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके से वो आज हिट लगाते हैं। और साफ तौर पर गिल की अगर बात की जाए तो थोड़ा और तेज खेलने की जरूरत पड़ेगी उन्हें आज। देखिए, शुभमन गिल की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो स्ट्राइक रेट है जी। आप रन बना रहे हैं और टीम हार रही, तो उन रनों का कोई फायदा नहीं है। और आलोचकों ने तो काफी कुछ लिखा भी है, कहा भी है शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर, अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात की जाए, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब स्ट्राइक रेट बहुत महत्वपूर्ण रह गया है। आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और आप पर बॉल रन बना रहे हैं, तो उतना उसका कोई फायदा नहीं, खासतौर से पावर प्ले ओवर्स के दौरान। 36 बॉलों पर आपका टीम मैनेजमेंट चाहता है कि आप कम से कम 36 बॉलों पर 60 से 70 रन बनाएं, तो आप स्ट्राइक रेट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा 150 और 200 के बीच में स्ट्राइक रेट चाहिए। शुभमन गिल हालांकि कुछ जोरदार स्ट्रोक जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जो अंदाज हमें बाकी ओपनर्स की तरफ से दिखाई दिया है, खासतौर से वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल,
संजू सैमसन ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, 2 शतक उन्होंने लगाए हैं। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये सभी ओपनर्स ऐसे हैं जो बहुत क्रैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिमरन सिंह, जिनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट आप समझ सकते हैं, वो भी पंजाब से ही है। अभिषेक शर्मा भी पंजाब से ही है और शुभमन गिल भी पंजाब से ही है। इसलिए T20 या यूं कह लीजिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप 5 मैचों में 5 अर्धशतक लगाए और टीम जीत ना पाए, उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज होते हैं। आप 5 में से 2 मैचों में कड़क सेंचुरी बनाए या कड़क 80 से 90 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से और आपकी टीम जीते, वो कहीं ज्यादा बेहतर पारियां मानी जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं तलवार एक तरीके से लटक रही है शुभमन गिल पर। पहले वर्ल्ड कप से पहले T20 से बाहर हुए उप कप्तान थे, उसके बाद अब जिस तरीके से ODI की बात की जा रही है, श्रेयस अय्यर लगातार जिस तरीके से बेहतर खेल रहे हैं, संजू सैमसन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर CSK के लिए पहला ही सीजन और पहले ही सीजन में 2 शतक उन्होंने जड़ दी। ऐसे में अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि भाई हो सके ODI में भी उनकी वापसी हो सकती है, ODI में वो आ सकते हैं। ऐसे में अब ODI पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आया। BCCI जरूर सोच रही हुई कि भाई T20 और ODI में शायद श्रेयस अय्यर को कप्तान भी बनाया जा सकता है। ऐसे में और ज्यादा प्रेशर होगा गिल पर। आप देखिए, संजू सैमसन का जो प्लस पॉइंट है, जो एडवांटेज है, वो ये कि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं और पारी की भी शुरुआत करते हैं। तो अगर संजू सैमसन ODI खेल रहे हैं, 50 ओवर्स मैच खेल रहे हैं, तो एक प्लेस बच जाती है। आप एक तो विकेट कीपर और उसके साथ साथ ओपनर, तो आपके पास लोअर ऑर्डर में आप एक ऑलराउंडर ऐड कर सकते हैं। जबकि शुभमन गिल प्योर बैटर है और दोनों की बल्लेबाजी की अगर तुलना करें तो संजू सैमसन कहीं ज्यादा बेहतर खेलते हैं स्पिन गेंदबाजी को जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी के 2 शतक लगाए हैं अभी तक इस IPL में, और अभी तो काफी सफर तय करना है CSK ने और बाकी टीमों ने भी, और अगर 1-2 सेंचुरी और संजू सैमसन ने लगा दी तो बहुत मजबूत दावा होगा उनका भी ODI के लिए, 50 ओवर्स के मैच के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, चयनकर्ताओं का लगातार विश्वास मजबूत करने में सफल हुए हैं संजू सैमसन। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल के साथ जो समस्या है वो ये कि शुभमन गिल तकनीकी रूप से एक बहुत ही संपन्न खिलाड़ी हैं, लेकिन जब आप रेड बॉल से व्हाइट बॉल क्रिकेट में आते हैं तो कुछ आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं अपनी तकनीक में। लेकिन जब आप अपनी शैली के विपरीत बल्लेबाजी करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के, रेड बॉल क्रिकेट के बहुत ही अच्छे टेक्निकल साउंड खिलाड़ी हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर किसी कारणवश शुभमन गिल को व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौका नहीं मिलता तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके पास रेड बॉल क्रिकेट है और उन्होंने इंग्लैंड के दौरे पर करके दिखाया है। आप टेस्ट क्रिकेट में जाइए, 5 दिन के मैच में आप डबल सेंचुरी बनाइए, फिर से दर्शक आपको याद करेंगे, फिर से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभमन गिल भी भारतीय क्रिकेट के एक बहुत ही चमकते सितारे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सितारा और जिसकी हम लगातार बात करें, चेज मशीन विराट कोहली की, जिस तरीके से लगातार उनका फॉर्म देखने को मिल रहा है, जो फिटनेस देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। कह सकते हैं हम कि आने वाले सीरीज में जिस तरीके से विराट कोहली का बल्ला चल रहा है और भी बल्ला चलेगा उनका। देखिए, विराट कोहली फिटनेस तो करते ही हैं, उसके साथ साथ अध्यात्म की दुनिया में भी वो कदम रख चुके हैं जी। ग्लैमरस जिंदगी से दूर वो वृंदावन में नंगे पैर प्रेमानंद जी के आश्रम में जाते हैं और मानसिक शांति के लिए बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। सोशल मीडिया में बड़ी सारी पिक्चर्स ऐसी आई हैं जिसपे लिखा हुआ है 1300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कमाने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जो कि क्रिकेट की दुनिया का एक सुपरस्टार है, मार्केट का सुपर बाजार है, और वो वृंदावन जाता है और प्रेमानंद जी के आश्रम में नंगे पैर धर्मपत्नी के साथ अंदर जाके जमीन पे बैठ जाता है, तुलसी की माला गले में बंधी हुई है, और उसके बाद फिर क्या रह जाता है, मानसिक शांति। आप तेज तर्रार रफ्तार भरी जिंदगी में अगर कहीं ना कहीं दिमागी रूप से शांत हैं तो आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है विराट कोहली ने, जिस तरीके से वो क्रिकेट, फिटनेस, ग्लैमर और उसके बाद अध्यात्म की दुनिया में गए हैं। तो उस अध्यात्म का कहीं ना कहीं असर उनके खेल पर, उम्र के इस पड़ाव पर भी पड़ रहा है, और क्या उनकी एकाग्रता बनी हुई है, क्या शानदार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और फैंस चाहते हैं वो लगातार जोरदार पारियां खेलते रहें। देखिए मनोज जी, वो कहते हैं ना कि एक बार जब आपके मुंह में खून लग जाता है तो दोबारा वही चीज चाहिए होती है। एक बार ट्रॉफी आरसीबी ने जीत ली है तो इस बार भी ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वो खेल रही है कि दोबारा बैक टू बैक ट्रॉफी जीत सकती है आरसीबी। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी हर फील्ड पे मतलब बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, आरसीबी प्रबल दावेदार है इस बार भी फाइनल खेलने के लिए जिस तरीके से वो खेल रही है? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा कि भाई कौन प्रबल दावेदार हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आरसीबी बहुत कंप्लीट क्रिकेट खेल रही है। उनके पास ना बैकअप है,
हर चीज का बैकअप है। अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो देवदत्त पाटिकल और रजत पाटीदार बहुत जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं, सुरक्षित रह करके आक्रमण करते हैं। और लोअर ऑर्डर में टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमोरियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या और रसिक सलाम जैसे बैटर मौजूद है, तो बहुत गहराई बैटिंग में मौजूद है। उसके साथ साथ फील्डिंग बहुत अच्छी है आरसीबी की। सभी खिलाड़ी ऐसा लगते हैं खेल के मैदान में जैसे एक चाक चौबंद सिपाही की तरह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिक की तरह बॉर्डर पर तैनात है। क्या उनका कमिटमेंट रहता है। उसके साथ साथ गेंदबाजी में हेजलवुड, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या ने तो इस आईपीएल में स्टाइल ही बदल दिया है। थोड़ा साइड आर्म आते हैं और बाउंसर भी फेंक रहे हैं, सोचने के लिए विवश कर रहे हैं, लगातार विकेट्स ले रहे हैं। और पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 3 सफलताएं अर्जित की थी। हालांकि डीसी से हारे जरूर थे, लेकिन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक बहुत ही कंप्लीट टीम, एक यूनिट की तरह आरसीबी खेल रही है। सभी खिलाड़ियों ने कैरेक्टर शो किया है और कमिटमेंट दिखाया है खेल के मैदान में, जिसकी जरूरत खास तौर से निर्णायक मौकों पर रहती है। जी बिल्कुल, आपने भुवनेश्वर कुमार के चर्चा की। पिछले मैच में हालांकि हार मिली, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा था कि वो विंटेज भुवनेश्वर कुमार जब वो शुरुआत में आए थे, बॉल स्विंग कर रहा था, वही धार थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही है। और ये आरसीबी के लिए बहुत बेहतर है जिस तरीके से उनका वो धार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले मैचेस में और इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, वहां पर अगर भुवनेश्वर कुमार बेहतर करते हैं, शुरुआती विकेट लेते हैं, तो फिर जो ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं या फिर प्ले ऑफ की बात कर रहे हैं, वहां पर आरसीबी जरूर जाएगी। देखिए, भुवनेश्वर कुमार अगर इस गर्मी में ऐसी स्विंग कराएंगे तो भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे चयनकर्ताओं की निगाहें भी उनके ऊपर रहेंगी, खासतौर से आरपी सिंह उन्हीं के स्टेट से आते हैं, पास बॉलर चयन समिति के सदस्य हैं। भुवनेश्वर कुमार क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉल को दोनों तरफ ना केवल स्विंग करा रहे हैं बल्कि अच्छी स्पीड के साथ बॉल को हिट भी कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन जहां पर पिच के ऊपर बिल्कुल भी मदद मौजूद ना हो, आप किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, किस माइंडसेट के साथ मैच में आगे बढ़ते हैं, ये करके दिखाया है भुवनेश्वर कुमार ने। भुवनेश्वर कुमार बहुत ज्यादा तेज गति के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं जैसे कि जॉश हेजलवुड कर रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की खासियत क्या है, लाइन और लेंथ। लगातार ऑस्टप और ऑस्टम के बाहर बॉल को रिलीज करते हैं, स्विंग कराते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये, उनकी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ और कप्तान की सोच। रजत पाटीदार जो सोच रहे हैं, जो उन्होंने फील्ड पोजीशन लगा रखी है, इसके बीच बहुत अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है, जिसका परिणाम यह है कि भुवनेश्वर कुमार ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है इस आईपीएल में भी। जी बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है कि आज कितना स्कोर बन सकता है, कितना टीम डिफेंड कर सकती है? क्या लग रहा है, स्कोर कितना हो सकता है? 200 से पार या फिर? देखिए, अगर आरसीबी ने पहले बैटिंग की तो 210 220 के आसपास रन जरूर बनेंगे आरसीबी के। और अगर गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी की तो 190 के आसपास रन बना सकती है गुजरात टाइटंस। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि एक जोरदार मुकाबला रहेगा आज। क्या लग रहा है, कौन सा खिलाड़ी इंपैक्ट डाल सकता है आज दोनों टीमों में अगर बात की जाए तो? देखिए, विराट कोहली ने पिछले मैच में 19 रन बनाए थे और उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, फिटनेस भी की है और मेडिटेशन भी काफी किया है, जिम में समय व्यतीत किया है उन्होंने। और उम्मीद करते हैं विराट कोहली आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, फैंस का भरपूर मनोरंजन करेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कौन सी टीम बाजी मारती। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आरसीबी और गुजरात का मुकाबला है, जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीम चाहेगी कि पिछले मैच में दोनों को हार मिली थी, दोनों ही टीमें चाहेंगी कि आज वो जीत दर्ज करे। अब देखने वाली बात होगी कि पल्ला किस तरफ जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।